हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है वो है भारतीय संविधान के स्रोत। फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं कि कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। तो आज हम लोग इसी चैप्टर पर बात करेंगे। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो हैं और इससे पहले जो चैप्टर वाइज कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोज डाले जाएंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और उन सभी चैप्टरों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग को पता है कि अपने देश के संविधान में दो प्रकार के स्रोत है। पहला आंतरिक स्रोत है और दूसरा विदेशी स्रोत है। आंतरिक स्रोत का तात्पर्य इस बात से है कि भारत में ब्रिटिश के द्वारा शासन चलाया जा रहा था, तो ब्रिटिशों ने क्या किया कि समय समय पर शासन सत्ता को चलाने के लिए अपने देश में अलग अलग अधिनियम लाए। जब अपना देश का संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय संविधान सभा द्वारा अच्छी चीज़ें जो थी वह ब्रिटिश के अधिनियमों से ले लिया गया और उसे आंतरिक स्रोत का नाम दे दिया गया। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि दूसरे देशों के संविधान में अच्छी चीज़ों को भारतीय संविधान में जगह दे दिया गया। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में दो प्रकार के स्रोत, एक आंतरिक और एक बाहरी। तो उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, इसे हम लोग आसानी से समझने के लिए टेबुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस तरफ का जो देख रहे हैं तो उस देश या स्रोत का नाम है और इस तरफ का जो देख पा रहे हैं वो प्रावधान है। जैसे कि यह इसका हम नाम दे सकते, इसे हम कह देते हैं स्रोत और इसका नाम प्रावधान दिया हुआ जो कि उस देश से लिया गया है। सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि पहला एक नंबर को हम लोग देखते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपने संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। इस 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेदों को यहीं से 1935 के अधिनियम से ही ले लिया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में यही पूछता है कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है, तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इसके अलावे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है न्यायपालिका। न्यायपालिका की व्यवस्था भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इत्यादि का पावर का प्रावधान किया गया है और इसे 1935 के अधिनियम से, न्यायपालिका को 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कि हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 का संबंध कैग से है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि कहाँ से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। इसके अलावा है लोक सेवा आयोग। भारत में अखिल भारतीय संघ के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है और भारत में उच्च अधिकारी जैसे IAS, IPS, IFS, इन सभी अधिकारियों का चयन किया जाता है और इस प्रकार का प्रावधान भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से लिया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया, 1935 के अधिनियम से। दूसरा है ब्रिटेन। ब्रिटेन का सबसे बड़ा हिस्सा अपने देश में लिया गया क्योंकि ब्रिटिश का ही शासन काल अपने देश में चल रहा था, ब्रिटिशों का ही शासन सत्ता अपने देश में चलाया जा रहा था। तो सबसे पहली चीज जो लिया गया वह संसदीय शासन व्यवस्था। ध्यान देंगे, इसमें संसद से रिलेटेड जितने भी बातें होगी वो सारे की सारी बातें हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। संसदीय शासन व्यवस्था जैसे संसद होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं अपने देश के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार, संसद को विशेष अधिकार दिया गया है और इस बात की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 105 में कि संसद को विशेष अधिकार दिया गया है और यह ब्रिटेन के संविधान से अपने देश के संविधान में समाहित कर लिया गया है। दूसरा है विधि का शासन। विधि का शासन कहें तो संसद के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किसी प्रकार का नियम कानून अपने देश में बनाया जाएगा और उसी नियम कानून के आधार पर अपने देश में शासन सत्ता को चलाया जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से।
एकल नागरिकता, एकल नागरिकता के बारे में तो जानते ही हैं, जैसे कि भारत की बात करें तो एकल नागरिकता है, अमेरिका की बात करें तो वहां पर दोहरी नागरिकता है। तो एक व्यक्ति को भारत में किस प्रकार से नागरिकता दी जाए और किस प्रकार से समाप्त की जाए, इस प्रकार की व्यवस्था अपने देश के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल व्यवस्था। अब जहां पर संसदीय व्यवस्था होगा तो वहां पर तो मंत्रिमंडल व्यवस्था होना ही होना है। मंत्रिमंडल व्यवस्था, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को चुना जाता है और वह क्या करते हैं, अपने सहयोग के लिए विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विभिन्न प्रकार के मंत्रियों को मिला करके मंत्रिमंडल का स्थापना करते हैं। तो इन सभी प्रावधानों को लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। अब इसे हम लोग याद कर लेंगे, बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में याद करेंगे। अब जैसे याद करेंगे तो सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान, विधि का शासन ब्रिटेन का संविधान, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये सभी चीजों को ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो सबसे पहले वहां से लाया गया मौलिक अधिकार। जैसा कि हम लोग को पता है, वर्तमान समय में हम लोगों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। यह भारतीय संविधान के भाग 3 और 12 से 35 तक में दिया गया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लाया गया। दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था सबसे कठोर न्यायिक व्यवस्था मानी जाती है और भारत में भी उसी प्रकार की न्यायिक व्यवस्था को स्थापित किया गया जो कि संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ यह है कि भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। कहा गया है कि संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान में सबसे अधिक पावर जो दिया गया है वह किसके पास में होगा, वह जनता के पास में होगा। संविधान को पावर कहाँ से मिलती है, तो जनता से प्राप्त होती है। तो संविधान ही सर्वोच्च होगा और संविधान को पावर कहाँ से मिलेगी, जनता से मिलेगी। यह प्रावधान अपने देश के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया। दूसरा है निर्वाचित राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे, उनका क्या क्या कार्य होगा, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर ईमानदारी पूर्वक वह कार्य नहीं करेंगे राष्ट्रपति तो उनके ऊपर महाभियोग, जैसा कि अनुच्छेद 61 में हम लोग पढ़े हैं, अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लाया गया। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान, निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका के संविधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य अपनी व्यवस्था के आधार पर अपने राज्य की जनता के लिए निर्देश जारी करेंगे और इस प्रकार की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा प्रावधान है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और इस 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि सामाजिक, कला, विज्ञान, साहित्य इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो इन दोनों प्रावधानों को लाया गया कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। तो हमें याद हो गया, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो कंगारुओं का देश याद आ जाता है, जैसे रिकी पॉन्टिंग, ब्रेटली, ग्लेन मैग्रा, ये सब क्या है, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन खिलाड़ी और बैट्समैन हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 2 प्रावधान को लिया गया है, स और स कहें तो संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा भारतीय संविधान में किया गया है अनुच्छेद 108 में। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको याद करने के लिए अलग अलग टेबुलर का प्रयोग कर लेते हैं, तो जैसे उनको याद होता है कोई दिक्कत नहीं है। 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन की आयोजन की जाती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी बिल को लोकसभा में पारित कर दिया जाता है, राज्यसभा में पारित नहीं होता है, राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है, लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और उस संयुक्त अधिवेशन को बुला करके दोनों को एक स्थान पर बुला करके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसकी अध्यक्षता किया जाता है और उस बिल पर चर्चा की जाती है। तो यहाँ से हम लोग को 4 बातें समझ में आई।
सबसे पहला संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त अधिवेशन का जिक्र कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 108 में। दूसरा है समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि 2 प्रकार की सूची, पहला संघ सूची और दूसरा राज्य सूची। संघ सूची पर नियम कानून केंद्र सरकार बनाएगा और राज्य सूची पर नियम कानून राज्य सरकार बनाएगा। तीसरा जो सूची है वह है समवर्ती सूची और इस पर नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है और इस प्रकार का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं कनाडा। कनाडा अमेरिका के जस्ट बगल में ही पड़ता है। कनाडा से 3 चीजों को लाया गया है। संघात्मक व्यवस्था, जैसे कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था, भारत में संघात्मक व्यवस्था, एक सरकार केंद्र में होती है और एक सरकार राज्य में होती है और किसी भी चीज पर निर्णय लेना होता है तो दोनों मिल करके निर्णय लेने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की संघात्मक व्यवस्था लिया गया कनाडा के संविधान से। इसके बाद शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र का शक्ति जो होगा और राज्य का जो शक्ति होगा, उन दोनों के शक्तियों का विभाजन की प्रक्रिया भी लाया गया है किस देश के संविधान से? तो कनाडा के संविधान से। तीसरा जो है वह अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अवशिष्ट शक्तियों पर नियम कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो यह केंद्र सरकार के पास होता है। इसमें क्या हुआ कि कुछ विषय ऐसे थे जो कि बच गए थे, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची में डालने के बाद कुछ विषय बच गए थे, उसे रख दिया गया अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब होता है खराब। तो उस पर नियम कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? केंद्र सरकार को दे दिया गया और इस प्रकार के प्रावधान कहां से लाए गए? कनाडा के संविधान से। तो कौन कौन सा हो गया? संघात्मक व्यवस्था, दूसरा शक्तियों का विभाजन और तीसरा अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी। इन सभी चीजों को कनाडा के संविधान से लाया गया। तो यह याद भी हो गया। दूसरा, नेक्स्ट चलते हैं, फ्रांस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति सब लोगों को याद होगा। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने के लिए वहां के जनता के द्वारा 3 शब्द का बहुत प्रयोग किया गया। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा बंधुत्व। और भारत में भी जब संवैधानिक प्रक्रिया, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की बात आई तो फ्रांस ने जिस तरह से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का प्रयोग किया था उसी प्रकार से भारत में भी प्रयोग किया गया। तो इन 3 चीजों को फ्रांस के संविधान से संविधान सभा द्वारा ले लिया गया। एक और चीज है गणतंत्र। गणतंत्र भी लिया गया फ्रांस के ही संविधान से। गणतंत्र का अर्थ यह होता है कि भारत का कोई भी पद वंशानुगत नहीं हो, यानी उस पद पर किसी भी व्यक्ति को जाने का अधिकार है और वह पद, जितने भी बड़े बड़े पद हैं उस पर वह वंशानुगत ना हो, उसे कहा जाता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो यह लिया गया कहाँ से? फ्रांस की संविधान से। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जैसे ही हम लोग सुनते हैं तो वहाँ का बैट्समैन का नाम याद आ जाता है, एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स को कहा जाता है 360 डिग्री बैट्समैन। अब तो वो संन्यास भी ले लिए हैं। तो किसी भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। संशोधन करते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। तो संविधान में नए चीजों को जोड़ना हो और पुराने चीजों को संविधान से हटाना हो तो प्रयोग हम लोग करेंगे 368 का, और इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में लाया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी का नाम जैसे ही सुनते हैं तो हम लोगों को नाम याद आ जाता है हिटलर को। हिटलर एक बहुत बड़े तानाशाह थे और उनकी द्वितीय विश्व युद्ध में हार भी हो जाती है। तो जर्मनी के संविधान से अपने देश के संविधान में आपात के समय मूल अधिकार को समाप्त कर देने की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में लिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी प्रावधान थे और जिस देश से लिया गया उसे हम लोग एक बार पढ़ लिए। एक और छूट रहा है, एक है रूस। रूस के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य। इसे हम इसमें नहीं लिखें, इसका कारण यह था कि ये व्यवस्थाएं अपने देश में मूल संविधान में नहीं दिया हुआ था। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया और इसे रख दिया गया भाग 4 का क में। इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसे भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। अब पूछ देता है
कि मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस का संविधान से। अब इन सभी तमाम चीज़ों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, कुछ आलोचकों का कहना है कि भारत का संविधान एक डुप्लीकेट संविधान है, एक नकल का संविधान है। लेकिन आप ऐसा ना सोचें, भारत का संविधान विश्व का सबसे बढ़िया संविधान है और अपने देश में इन सभी देशों का नकल नहीं किया है, बल्कि इन सभी देशों के संविधान में जो जो अच्छी चीज़ें थी उसे अपने देश के संविधान में रख दिया गया। शेष जो बेकार की चीज़ें थी उसे हटा दिया गया। तो अच्छी चीज़ों को अपने संविधान में लिया गया। आप ऐसा ना सोचें कि हमारा संविधान नकल का संविधान है, नहीं, हमारा संविधान सबसे कठोर संविधान है और सबसे लचीला संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भिन्न देशों से लिया गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।